हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो से एक न्यू टाइप या एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैं 1 मिनट का डिस्कशन करना चाहूँगा। जितना अभी तक मैंने वीडियो आपको दिया है उसके आप नोट्स बनाते चलिए, साथ में रिवीजन जरूर करिए। और रिवीजन नोट्स से करेंगे तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। और उन्हीं यदि वीडियोस को दोबारा देख रहे हैं तो अपना स्पीड जो है उसको इंक्रीज कर लीजिएगा, उसके बाद उस काम को आगे बढ़ाइएगा, राइट। इस वीडियो से मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक है बहुत ही डेप्थ में है या बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, बट पहले हम बेसिक्स चीज़ें सीखेंगे और जो बेसिक जहाँ से चीज़ें बन रही होती हैं उन पे अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद जितने भी टाइप होते हैं धीरे धीरे मैं उनके वीडियोस लाता रहूँगा और आपको चीज़ें ये समझाता रहूँगा। आइए सबसे पहले इस टॉपिक में कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है उस पर काम कर रहे हैं। पहला है सीपी, दूसरा है एसपी, तीसरा है एमआरपी। इसके बाद आपने सीखना है एक प्रॉफिट, एक लॉस और एक डिस्काउंट। इसके बाद सर हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, देन लॉस परसेंटेज, फिर एक डिस्काउंट परसेंटेज। हिंदी में बात करूं, सीपी को तो वैसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं या हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। एमआरपी मतलब मार्क प्राइस, राइट, या फिर कह सकते हैं खुदरा मूल्य या फिर वो मूल्य जो किसी चीज आर्टिकल पर लिखा होता है, अंकित होता है, राइट, अंकित मूल्य। प्रॉफिट मतलब आप समझते ही हैं लाभ, लॉस मतलब हानि, डिस्काउंट मतलब छूट, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसको परसेंटेज के बिहाफ पे बताना, राइट। वैसे एक लॉस परसेंटेज होता है मतलब लाभ प्रतिशत, एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज मतलब छूट प्रतिशत। बस इन्हीं चीज़ों का हमें अच्छे से स्टडी करना है, इन्हीं चीज़ों पे हमें बहुत धीरे धीरे चीज़ों को समझना है, काम करना है। फिर जितने भी क्वेश्चंस हो रहे होंगे वो धीरे धीरे आपसे बनने लगेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, ये एक मार्कर है, राइट। यदि आप इसको मार्केट परचेस करने गए, राइट, मान लेते हैं ये मार्कर आप 10 रुपये में खरीद के लाए, तो चूंकि कुछ पैसा आपने इस मार्कर को खरीदने में दिया या इस पैसे को खरीदने, इस मार्कर को खरीदने के लिए जो आपने पैसे दिए वो सही मायने में क्या है, कॉस्ट प्राइस, राइट। अब मान लीजिए कुछ दिन आपने चलाया, फिर आपने किसी को सेल कर दिया, बेच दिया। तो मान लीजिए आपने ये मार्कर खरीदा 10 में था, आपने उस व्यक्ति को बेच दिया 12 रुपये में, फॉर एग्जाम्पल। तो आपने क्या किया, बेचा, आपको जो 12 रुपये मिले वो क्या है सर, सेलिंग प्राइस या फिर एसपी, ठीक। अब इस एवज में आप देखेंगे कि आपने 10 में खरीदा था और 12 में बेचा, तो आपको क्या हुआ सर, प्रॉफिट, सही है कि नहीं, लाभ हुआ, कितने का, 2 रुपये का। तो मेरे को ये समझ में आया सीपी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खरीदने में जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं या देते हैं, है ना, वही हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य। और उसी सामान को जब हम बेच देते हैं, ठीक है ना, या फिर सेल कर देते हैं, है ना, तो जो हमें पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं एसपी या फिर सेलिंग प्राइस। यदि सर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऐसा हम डिफरेंस निकाल दें जिसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा और कॉस्ट प्राइस कम हो, तो हमको ऑलवेज होगा क्या सर, प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, सस्ते में खरीदो ज्यादा में बेचो तो प्रॉफिट ही तो होगा, राइट। यदि बात करूं लॉस की, तो लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप समझ ही रहे होंगे, सीपी माइनस एसपी। मतलब लॉस कब होगा, जब आप खरीदे ज्यादा में और बेच दें सस्ते में, ठीक। डिस्काउंट का मतलब बच्चे होता है छूट, बस आप इतना समझिए, ठीक है। अब बात ये आती है, ये तो एक सिंपल से फॉर्मूले थे जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखे और आपको बातें भी समझ में आती होंगी। मेन जो चीज मैं समझाना चाहता हूं वो ये है, यदि आपसे कोई पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, तो आप हमेशा बोलिएगा प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है वो होता है बच्चे सीपी पे, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा वो होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर बात है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्या, यदि कोई आपसे कहने लग रहा है कि प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, तो आप बोलेंगे सीपी पर, राइट। वैसे यदि कोई पूछता है लॉस वो काय पे कैलकुलेट होता है, तब भी आप यही बोलेंगे लॉस भी सीपी पर ही कैलकुलेट होता है। मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उन दोनों में इंपॉर्टेंट होता है कि सामान कितने में खरीद के लाए, क्योंकि वहीं से तो डिसाइड होगा कि हमें जो मिलने लग रहा है वो लाभ है या हानि है, क्या है ना। तो बस अब इतना बोलिएगा, प्रॉफिट या लॉस दोनों ही कैलकुलेट होते हैं काय पे, सीपी पे। वैसे ही बच्चे यदि कोई आपसे पूछता है डिस्काउंट काय पे कैलकुलेट होता है, तो आप उसको बोल रहे होंगे सर ये कैलकुलेट होता है एमआरपी पे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। ये कोई फॉर्मूले नहीं है,
बस इतना समझ जाइए, इन बातों को अपन को सीखना होगा या थोड़े समय के लिए माइंड के अंदर सेट करना होगा, एक ये और एक ये। कुछ समय बाद आप बहुत अच्छे समझने लगेंगे, क्योंकि जब डिस्काउंट की परसेंटेज आएगी ना, तो मैं हमेशा परसेंटेज को क्या बोलता हूं, उसका कोई मीन नहीं है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और जो फ्रैक्शन बन रही होती है ना, जैसे डिस्काउंट में जो भी फ्रैक्शन बन रही होगी, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, जिसको आप डिनोमिनेटर बोलते हो, हर बोलते हो, वो होगी सर, यदि डिस्काउंट परसेंटेज हो तो नीचे वाली वैल्यू होगी एमआरपी। और यदि प्रॉफिट परसेंटेज है तो ध्यान रखना, जो नीचे मतलब प्रॉफिट जो परसेंटेज आई उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जो फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सीपी। क्लियर। वैसे लॉस परसेंटेज जो दिया होगा उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होगी, जिसको आप डिनोमिनेटर या हर बोलते हैं, वो क्या होगी, वो भी सीपी ही होगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल के तौर पे ये बातें मैं समझाता हूं, आपको समझ में अच्छे से आएगा, है ना। देखते हैं उन चीजों को। एक छोटे से एग्जांपल से मैं इन चीजों को थोड़ा समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट, और वो दे रखी है 20%। तो हमेशा मैं कहता आया हूं कि परसेंटेज का कोई मीन नहीं होता, हम इसको सबसे पहला काम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, या फिर सही विधि में लिखना, या परसेंटेज को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके, तो आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, जिन बच्चों को नहीं आती उन्हें पता होगा, है ना, जिनको नहीं आती मैं सिखा रहा हूं, 20/100। क्योंकि इसको हम काट सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं 20% की फ्रैक्शन होगी सर 1/5। 20 से मैंने काट दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो आगे प्लस लगाइएगा। अभी मैंने आपको समझाया प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, तो आप बोलेंगे ऑलवेज सीपी पे होता है। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है सर, ये 5 किसको बता रहा है, ये बता रहा है बच्चे सीपी को। ठीक, और ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, जिसका परसेंटेज होता है, किसका परसेंटेज है, प्रॉफिट का। तो ऐसे में बोलूंगा क्या, कि किसी चीज को आपने 5 यूनिट में खरीदा है, 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब बेचा कितने में होगा, अरे 5 में खरीद के लाए हो और 1 का आपको फायदा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आपने उस चीज को 6 यूनिट में बेचा होगा। सही है कि नहीं। तो हमेशा हम जो चीजों को सॉल्व करेंगे ना, वो कुछ इस तरीके से करेंगे कि परसेंटेज दी होगी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यदि प्रॉफिट की परसेंटेज होगी तो नीचे वाली वैल्यू सीपी होगी, यदि लॉस की परसेंटेज होगी तो नीचे वाली वैल्यू सीपी ही होगी, और यदि डिस्काउंट की परसेंटेज होगी, मतलब परसेंटेज दिया होगा डिस्काउंट परसेंटेज, तो फ्रैक्शन जो बनाएंगे उसमें नीचे की जो वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एमआरपी को। किसको करेगी सर, एमआरपी को। और ऊपर वाली वैल्यू जिसका परसेंटेज होगा, प्रॉफिट का होगा तो प्रॉफिट को, लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस को, और डिस्काउंट परसेंटेज होगा तो डिस्काउंट को। और हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज के साथ आगे प्लस लगा दीजिएगा, लॉस परसेंटेज के साथ आगे माइनस लगा दीजिएगा, और डिस्काउंट परसेंटेज के साथ भी आगे माइनस ही लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से समझाना चाहूंगा। जैसे यहां लिया लॉस परसेंट 30%, तो आप जानते हैं 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10। ये क्या है, लॉस परसेंटेज। तो ये किसकी वैल्यू हुई, नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि हम पता है लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों ही कैलकुलेट होते हैं सीपी पे। तो नीचे वाली वैल्यू हुई सर सीपी की, और चूंकि लॉस परसेंटेज है तो माइनस का साइन आना, और ऊपर वाली वैल्यू ये किसकी होगी, तो आप बोलेंगे सर जिसका परसेंटेज है, किसका है, लॉस का, तो लॉस आ जाएगा। फिर मैं आपसे कहूं कि सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप ऐसे सोचो कि आपने 10 की चीज खरीदी थी, खरीदा आर्टिकल कितने में था, 10 रुपए में या 10 यूनिट में, और 3 यूनिट का आपको लॉस हो गया, तो बेचा कितने में होगा, 7 यूनिट में। तो आप समझ रहे हैं बातें। बस हमेशा मैं इन्हीं चीजों पे काम करूंगा। यदि लॉस दिया होगा तो ऐसा ऐसा डायरेक्ट सोच लूंगा, प्रॉफिट दिया होगा तो ऐसा कुछ सोच लूंगा। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं डिस्काउंट का। जैसे मान लीजिए डिस्काउंट लिखा है 2 मिनट के लिए 10%, तो मैंने अभी बताया 10% को सबसे पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप बोलेंगे 1/10। चूंकि डिस्काउंट है तो आगे माइनस लगा दूंगा, और ये नीचे की वैल्यू किसकी होगी, डिनोमिनेटर, तो आप बोलेंगे एमआरपी को बता रही है, और ये ऊपर वाली वैल्यू तो आप बोलेंगे सर ये डिस्काउंट को बता रही है। इसका मतलब ये है कोई आर्टिकल है और उसमें मेंशन कितना है, 10 रुपए 10 यूनिट, और उस पर आपको 10% का छूट दिया जा रहा है। इसका मीन ये 1 यूनिट का छूट दिया जा रहा है। तो सही मायने में वो सामान हमें कितने में बेच दिया जाएगा, या हम उसको परचेस कर लेंगे, तो आप बोलेंगे उसको हम परचेस कर लेंगे 9 यूनिट में। ध्यान से समझिएगा फिर से, है ना, ये सारी बातें ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या, यदि डिस्काउंट होगा तो नीचे की वैल्यू एमआरपी, लॉस होगा तो नीचे की वैल्यू कॉस्ट प्राइस सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो नीचे की वैल्यू कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। प्रॉफिट के साथ प्लस लगाइएगा, लॉस परसेंट के साथ माइनस, और डिस्काउंट परसेंट के साथ भी माइनस। राइट, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं कराता हूं, चीजें जब आपसे बनने लगेंगी आप खुद ही समझ जाएंगे, टॉपिक बेहद इजी है। राइट, देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन सीख रहे हैं। यहां पर कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है 1000, मतलब किसी आर्टिकल को आप खरीद के लाए 1000 रुपए में,
और आपने उसको शायद बेचा, तो बेचने के बाद ही आपको हुआ प्रॉफिट, और वो दे रखा है 15%, 15%। फिर आपको बताना है सेलिंग प्राइस क्या है और प्रॉफिट भी कितने का हुआ है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। हमेशा मैंने बताया मैं कुछ नहीं करूंगा, ये जो परसेंटेज दी जा रही है ना, बस इसके बारे में थोड़ा सोचूंगा। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 15%। 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आप बोलेंगे सर 15% मतलब 15/100। पक्की बात, 5 से हम काट देते हैं 3 बार और ये 20 बार, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई सर? 3/20। ओके, अब चूंकि मैं हमेशा कहता आया हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज हो तो आगे काय का साइन लगा दो? प्लस का। ये सब स्टार्टिंग में करना है, जब हम चीजों को सीख जाएंगे तो हम बहुत फास्ट इन चीजों को बना रहे होंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि समान, चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो नीचे की वैल्यू क्या है सर? तो आप बोलेंगे सीपी, और ऊपर की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये है प्रॉफिट। जबकि सीपी हमारा ये नहीं है, सीपी तो हमारा ये है, सही है कि नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? 20 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1000 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो भाई 2 को आप नीचे पहुंचा देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो 50 को, सही है कि नहीं? तो 1 यूनिट आ गया कितना बच्चे? 50। हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप ऐसे सोचो 20 यूनिट में आपने सामान खरीदा है, 3 यूनिट का आपको प्रॉफिट होने लग रहा है, तो आपने सेल कितने में किया होगा? तो आप बोलेंगे सर जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 23 यूनिट, और आपको पता है 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 50, तो आपका आंसर होगा 23 × 50। ये आपका हो गया सर सेलिंग प्राइस, सही है कि नहीं? अब आपसे पूछा जा रहा है प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट बच्चे कितने का है? 3 यूनिट का है, तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। कैसे? प्रॉफिट है हमारा 3 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो हम 3 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 3 × 50, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, राइट? फिर से मैं समझा रहा हूं, क्या करा मैंने? ऑलवेज पूरे प्रॉफिट लॉस में यही करूंगा। अभी मैं चीजें बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बाद में मैं इन्हीं चीजों को बहुत फास्ट सोल्व कर रहा हूं, राइट? ध्यान से अच्छे समझिएगा। क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दिया था 1000, प्रॉफिट परसेंट दिया था 15%। हमको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जो रियल वैल्यू है या असली जो वैल्यू है, मूल्य है, वो हमें निकालना था। तो मैंने क्या करा? प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया है 15%, उसको सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। क्योंकि मैं जानता हूं प्रॉफिट परसेंटेज है, इसलिए आगे प्लस का साइन लगाना है। साथ में मैं ये भी जानता हूं क्योंकि प्रॉफिट परसेंट काय पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे, तो नीचे की वैल्यू क्या हुई? सीपी, और जो ऊपर की वैल्यू होगी वो किसको डिफाइन करती है? जिसका परसेंटेज होता है। तो प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट ही होगा। तो मुझे पता चल गया 20 यूनिट का सामान खरीदा गया, 3 यूनिट फायदे में बेचा गया, तो बेचा कितने में क्या होगा ओवरऑल, या बेचने से कितना रुपए मिला होगा? 23 यूनिट। तो ये पता चल गया सेलिंग प्राइस। हमसे पूछा गया प्रॉफिट क्या है, तो हमें ये भी पता चल गया प्रॉफिट तो 3 यूनिट है। अब बात ये यहाँ पे यूनिट की वैल्यू क्या है, तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर रियल वैल्यू क्या है? ये 1000 काय की? सीपी की। और हमारे पास सीपी की नकली या यूनिट वाली वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 20। तो बस इन दोनों को बराबर कर दो, ये नकली और ये क्वेश्चन का असली, सही है कि नहीं? तो 20 यूनिट 1000, 1 यूनिट 50, बस 50 का इंटू यहां कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ गया। प्रॉफिट निकालना होगा 3 का इंटू 50 के साथ कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, सही है? तो इस तरीके से चीजों को बनाना होता है। धीरे धीरे और अच्छे क्वेश्चन कराता हूं, आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है? आइए देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20% और प्रॉफिट का रियल वैल्यू भी दे रखा है 500 रुपीज। हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है। अभी ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इसको बहुत डायरेक्ट कर रहे होंगे, वो मेथड भी मुझे आता है, ठीक है? बट मैं किसी एक काम को उस तरीके से करता हूं जिस तरीके से आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है? आंसर लाने को तो मेरे पास भी ढेरों तरीके हैं, 2-2, 3-3 सेकंड में सब आंसर निकाल दूंगा, बट मुझे सिखाना है और वो भी 0 लेवल से, ठीक है? तो अभी जिस मेथड पे काम कर रहा हूं सिर्फ उस पे करेंगे। थोड़े समय बाद मैं इसी टाइप को थोड़ा और एडवांस ले जाऊंगा, तो जब वो सीखना होगा तब सीखेंगे। अभी तो सिर्फ इसी मेथड पे अपन लोग काम करेंगे। अभी मैंने क्या सिखाया कि सर प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया होता है, जो परसेंटेज दिया होता है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 20% की फ्रैक्शन आप बच्चों को पता ही होगी, 1/5 होती है। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो आगे प्लस का साइन आएगा। ये भी आप जानते हैं, ये डिफाइन कर रहा है सीपी को, और ये वाली वैल्यू बता रही है किसको सर? प्रॉफिट को। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 5 यूनिट में खरीदा है, 1 यूनिट का फायदा है, तो बेचा आपने 6 यूनिट, सही है कि नहीं? अब ऐसे सोचो हमारे पास रियल वैल्यू किस चीज का है। इतना करने के बाद बस ये सोचा करो रियल वैल्यू किसका है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट का है। और यहां प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट, तो हम बोल देंगे 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 500 को, सही है ना? अपना नकली में 1 यूनिट है, असली में 500 है, तो 1 यूनिट ही 500 है। तो हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 6 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं 6 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चे? 500। तो ये हमारा क्या आ गया सर?
सेलिंग प्राइस। सही है कि नहीं? अब यदि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें पता है 1 यूनिट 500 है, तो 5 यूनिट निकाल लेंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? तो आप बोलेंगे 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है 500 है, तो बस इसका हम डिवाइड कर देंगे और ये हमारा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं अभी सिखा रहा हूं सारी चीजें, इसलिए लिख लिख के बता रहा हूं, राइट? एक बार जब आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से माइंड के अंदर सेट कर लेंगे, फिर इन्हीं चीजों को हम ओरली बहुत फास्ट कर लेंगे। और इससे भी बेहतरीन मेथड्स हैं जिस पे अपन को काम करना है, पर थोड़ा धीरे धीरे पहले बेसिक्स तो समझें, क्योंकि कहीं ये मेथड लगेगी, कहीं वो दूसरी वाली लगेगी, और कहां पे कौन सी लगाना है वो मैं उस समय बताऊंगा जब अपन असली वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट? देखते हैं ऐसी एक और न्यू क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लॉस परसेंट आपको दे रखा है 10%, और यहां पे हमें लॉस का जो रियल वैल्यू वो फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस भी पता करना है, और रियल वैल्यू हमको क्वेश्चन वाले ने दे रखा है सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य का, जो कि 5000। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आप जानते ही हैं 10% जो दिया हुआ है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप बोलेंगे 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, ठीक? 1/10। लॉस परसेंटेज है तो आगे माइनस आएगा। ये वाली वैल्यू आप जान ही गए हैं क्या है सर, तो आप बोलेंगे सीपी है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है? जिसका परसेंटेज है, तो लॉस का है तो लॉस ही होगा। तो अब ऐसे सोचो, किसी सामान को आपने 10 में खरीदा और 1 का आपको लॉस हो गया, तो बेचा कितने में होगा? 9 में। सही बात है कि नहीं? अब बात ये आती है कि हमने तो बेचा 9 में, पर असली में कितने में बिका है? 5000 में। तो बस 9 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर? 5000 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो आप बोलेंगे 5000 डिवाइडेड बाय 9 को। सही है कि नहीं? फिर हमको क्या निकालना है? हमको दोनों चीजें निकालना है, लॉस की वैल्यू भी निकालना है। तो हम जानते हैं लॉस हमारा कितना है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आप जानते हैं वो कितनी है? 5000 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई सर? लॉस की। अब हमको निकालना मान लीजिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो आप बोलेंगे 10 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, तो बस मैं यहां इंटू कर दूंगा 1 यूनिट से, जो कि ये कितना? 5000 डिवाइडेड बाय 9। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी निकल के, वो काय की आएगी? कॉस्ट प्राइस की। मैं चीजों को सॉल्व नहीं करता, मुझे भी पता है इसको ना इसको, वो इसलिए नहीं क्योंकि अभी मेरा मकसद सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी और इसको कैसे सॉल्व करना होता है ये सिखाना है, कैलकुलेशन थोड़ी सीखना है ना? क्योंकि जो एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो तो बहुत अच्छे लेवल के होंगे, वहां पे कैलकुलेशन भी हो जाएगा, है ना? और वहां पे चीजें बहुत फास्ट बन जाएंगी, पर ये बनती कैसे है पहले ये सीखना जरूरी है, राइट? तो ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया, आप इन चीजों को थोड़ा समझ पाओ, है ना? अब जो एग्जाम के लैंग्वेज भरे क्वेश्चंस होते हैं उन पे काम करेंगे, फिर इसके बाद में थोड़ा सा आपको डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा, राइट? एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप उस पर डिस्कस करते हैं, है ना? तो देखते हैं जरा उन क्वेश्चंस को। देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें लिखा है एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। मतलब किसी आर्टिकल को आप सेल कर रहे हो 630 रुपीज में, राइट? इसके बाद आपको एक प्रॉफिट होने लग रहा है, और जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो दे रखी है 12.5%। फिर हमसे कहा जा रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है सर? उस आर्टिकल का आखिर कॉस्ट प्राइस क्या है, राइट? तो चूंकि क्वेश्चन अब हट गया होगा, अब देखिए इसी को मैंने अपने शब्दों में लिख रखा है। क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस की रियल वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट प्राइस की वो जानना चाहता है, और उसने हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 12.5%। क्लियर है? सिर्फ इतनी सी कहानी। बच्चे सबसे पहले मैं हमेशा कहा हूं, पूरी अरिथमेटिक में सिर्फ 1 या 2 जगह छोड़ के हर जगह हम क्या बोलेंगे कि परसेंटेज का कोई मीन नहीं है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, राइट? तो सर 12.5, जिन बच्चों को नहीं आता उन्हें बता दूं, ये 0.5 का मतलब 1/2 से, ठीक? फिर आपको पता होगा 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है 1/8। ओके, अब इतना भी आप जानते होंगे, चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो यहां पे आएगा प्लस का साइन। फिर चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज है तो नीचे की वैल्यू डिफाइन कर रही है सीपी को, और ऊपर की वैल्यू किसको कर रही है? प्रॉफिट को। धीरे धीरे ये सब चीजें मैं लिखना छोड़ दूंगा, समझ रहे ना आप? क्योंकि जो चीजें मैं सिखा देता हूं वो चीज माइंड के अंदर सेट करना है। फिर क्योंकि हमें अब आगे के क्वेश्चंस में स्पीड भी बनानी है, और डायरेक्ट भी सोचना है, और कम लिखना है, ज्यादा सोचना और आंसर तुरंत लाना है। और ये तभी पॉसिबल है जब सीखी हुई चीज को आप माइंड के अंदर सेट करें और उन चीजों को ओरली डिस्कस करें। क्योंकि हर चीज आप लिख लिख के सीखेंगे तो सर कभी वो स्पीड आ ही नहीं सकती जो आज की डेट में एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, राइट? तो देखते हैं, मैंने अभी ये बताया
प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% है, उसकी फ्रैक्शन 1/8 होती है। नीचे की वैल्यू चूंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज इसलिए सीपी को बता रही है, ऊपर की वैल्यू जिसका परसेंटेज होता है वही चीज होती है। ओके, अब ऐसे सोचिए किसी सामान को आपने 8 यूनिट में खरीदा और 1 यूनिट का फायदा हुआ, तो बेचा कितने में होगा? तो आप बोलेंगे सर ये सामान बिका होगा पक्का 9 यूनिट में। सही है ना, 8 में खरीदा, 1 का फायदा, तो 9 में बिका, 9 यूनिट में। जबकि आप देखो क्वेश्चन में कितने में बिका है? 630 में। तो हम बोलेंगे 9 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 630 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो 9 7 होता है 63, 70 को। सही है, 70। मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है कितना? 8 यूनिट। तो आप बोलेंगे सर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और वो है 8 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70। तो ये 7 7 56 560 560, राइट। तो ये हमारा आ गया क्या? कॉस्ट प्राइस का वैल्यू, और यही हमारा आंसर है। अब पेपर हॉल में यदि क्वेश्चन आता है तो आपने सर इसी मेथड से करना होगा, ना ये लिखना है ना ये ना ये ना ये, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, जो कि प्रॉफिट की परसेंटेज है। तो नीचे की वैल्यू सीपी, ऊपर की प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना? 9 यूनिट। ये सब मनी मन में करना है और बस इतना लिखना है, अपना 9 है नकली में, इनका 630 है, तो इन दोनों को बराबर पे लाना, 1 यूनिट आ जाएगा 70। उसके बाद चीजें तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगी। तो इतना नहीं लिखना है, फिर से मैं कह रहा हूं, ये सब चूंकि मुझे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं और सभी टाइप के, जिनको कुछ नहीं आता वो भी, जिनको बहुत कुछ आता है वो भी। तो जो जिनको आता है वो पेशेंस रखें, और जिनको नहीं आता वो जल्दी जल्दी चीजों को सीखें, क्योंकि इसके बाद थोड़े समय बाद मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस स्टार्ट करूंगा, है ना। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन को, इसमें दे रखा है एक वस्तु को 1470 में बेचने पर विक्रेता को 16.2/3% का लाभ होता है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे रखा है 1470, है ना, 1470। ओके, और उसको बेचने के बाद आपको हुआ है क्या? प्रॉफिट, जिसकी परसेंटेज आपको दे रखी है 16.2/3%। ठीक, तो हमसे कहा जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस की रियल वैल्यू बताइए, या कॉस्ट प्राइस क्या है ये जरूर बताइए। तो बच्चे देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं हमेशा कहा हूं कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जरूर परसेंटेज दी जाएगी, तो दी भी गई है 16.2/3%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप जानते हैं 16 × 48 2 50, 50/3 × 1/100, कटपिट की आएगी 1/6। ओके, जिन बच्चों को ये नहीं आती है मैं एक वीडियो बनाऊंगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना, चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी हो, है ना। बस अभी जितना सिखा रहा हूं धीरे धीरे सीखते चलो, क्योंकि हर बात सीखने के लिए सर थोड़ा सा अपन को पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। अब आइए इधर, तो आप देख रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज है। अब मैं आगे से कुछ नहीं लिखूंगा, नीचे की वैल्यू सीपी, ऊपर की वैल्यू प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज इसलिए प्लस वन लगा दो, राइट। तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस 7 मिलेगा, क्योंकि 6 में खरीदा, 1 का फायदा, तो 7 में बेचा होगा। जबकि बेचा कितने में? 7 में नहीं बेचा है, 1470 में बेचा है। तो हम बोल देंगे 7 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो आप कहेंगे 1470 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? तो आप बोलेंगे 210 को। पक्की बात। फिर आपको क्या निकालना है? तो आपको इच्छा है कॉस्ट प्राइस निकालने का, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 यूनिट। तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, और वो क्वेश्चन में मेंशन है 6 यूनिट। तो हमें पता है 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 210। तो ये हमारा आंसर आ गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 0, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कॉस्ट प्राइस का 1260, राइट। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ आया होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, जिन क्वेश्चन की प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो ऐसी होती है 16 2/3%, 12 1/2%, समझ रहे हैं ना, 9 1/11%, 11 1/9%, ऐसी कुछ होती है। उनको इसी मेथड से करना है, ठीक है। और जिनकी जो प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज डायरेक्ट होती है 10%, 20%, 15%, समझ रहे हो, उसको मैं एक डायरेक्ट 2 लाइन वाली मेथड से सॉल्व कर दूंगा। पर फिर से कह रहा हूं, हम एक टीचर हैं, हमें पता है सारी चीजें कैसे सॉल्व होंगी। बहुत सारी चीजें 2 लाइन में सॉल्व होंगी, बहुत सारी चीजों को सॉल्व करने में 3 से 5 लाइन लगती है। इन चीजों को सॉल्व करने में 2 से 3 लाइन लगती है। एक ऐसी भी मेरे पास मेथड है जिसमें आंसर 2 लाइन में आ जाता है, पर वो हर जगह नहीं लगती है, वो जैसी इंफॉर्मेशन दी आती है उसके अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। तो वो भी मेथड हम सीखेंगे, बट अभी जैसा सिखा रहे हैं बस वैसा सीखते चलिए, ठीक है। देखते हैं ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपना सामान 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, ठीक। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65780 है तो आपको क्रय मूल्य बताना है। इसका मीन ये है बच्चे
कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस का रियल वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 65780 रुपीज, और साथ में प्रॉफिट होने लग रहा है जिसकी परसेंटेज दे रखी है 8(1/3%। ओके, हम जानते हैं परसेंटेज का कोई मीन नहीं है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कुछ बच्चों को शायद नहीं आता होगा तो मैं एक बार बता देता हूं। 3 का इंटू 8 के साथ किया जाता है 24, जो आता है उसमें ये ऊपर वाली वैल्यू ऐड की जाती है, आएगा 25, और डिवाइड में जो लिखा हुआ तो लिखना ही होगा। परसेंटेज को सर आप कन्वर्ट कीजिए 1/100 में, जब भी परसेंटेज हटता है तो 1/100 आता है। 25 से ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 3 × 4 12 होता है ना, तो ये आ गया अपना कितना भैया 1/12। इसका मीन ये है 8 सही 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 1/12 होती है। ओके, अब आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज है तो आगे प्लस भी आएगा। नीचे की वैल्यू या डिनोमिनेटर या हर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे ये कॉस्ट प्राइस को बता रहा है, ऊपर का प्रॉफिट को बता रहा है क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है। अब तो ऐसे सोचिए सेलिंग प्राइस अपना कितना है, 12 की चीज खरीदी, 1 का फायदा, तो बेचा कितने में 13 में, जबकि असली में कितने में बेचा है 65,78,0 में, तो हम बोल देंगे 13 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 65780 रुपीज। तो 1 यूनिट किसको करेगा, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंचे 65, नहीं जाने की 0, 13 छंग 78 और फिर 0, पक्की बात 5060। ठीक, हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या है 12 यूनिट, तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 5060। तो बस इंटू कर देता हूं, 12 छक कितना होता है, 12 पंचे 60, 12 छक 72, ठीक है, फिर ये 72 आ गया, 12 पंचे 60, तो ये आंसर आ गया। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था, ये कॉस्ट प्राइस है ना, और उसकी वैल्यू 60720, राइट। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को बनाना होगा। उम्मीद करता हूं जब भी आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो दी रही है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉफिट होगा प्लस लगाएंगे, लॉस होगा माइनस लगाएंगे, नीचे की वैल्यू या डिनोमिनेटर या हर ऑलवेज क्या कहलाएगा कॉस्ट प्राइस, ऊपर की वैल्यू जिसका परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंट होगा तो प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस। ठीक, इसके बाद एक रियल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसके साथ कोरिलेट करके एक यूनिट निकाल लेंगे, जो निकालना होगा वो हम निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका इन क्वेश्चंस को करने का ये था, फिर से कह रहा हूं ये तरीका ही यूज करिएगा जब भी परसेंटेज कैसी दी हो, ऐसी वाली, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 12 1/2%, जैसे यहां पे 8 1/3%, या फिर 16 2/3%, 14 समझते ना 2/7%, 11 1/9%, या 9 1/11%, कुछ इस टाइप की दी हो जब भी परसेंटेज, तो इसी मेथड का यूज कीजिएगा, सबसे जल्दी आंसर आएगा, राइट। एक तरीका और है जिसपे भी मैं काम कर सकता हूं, आंसर भी जल्दी आते हैं, पर ध्यान रखिएगा वो कहां लगती है, जब जो परसेंटेज होंगे ना वो कंप्लीट नंबर में, 10%, 20%, 30%, 15%, समझ रहे ना, तो वहां पे जो मेथड मैं बताने वाला हूं उस पे काम कीजिएगा, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं उस मेथड को। देखिए, मैं एक छोटी सी सेकंड मेथड भी आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस दे रखा है 1000, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, साथ में प्रॉफिट परसेंट दे रखी है 10%। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आप उस मेथड को भी लगा सकते हैं जो अभी तक अपन सीख रहे थे, 10% की फ्रैक्शन 1/10, नीचे का जो 10 है वो बता रहा है कॉस्ट प्राइस को, तो हम बोल देंगे 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1000 को, 1 यूनिट 100 को, तो भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस का, है ना, 11 यूनिट, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे 1100 अपना आंसर है। ओके, कोई इशू नहीं है। तो फिर भी मैं कहना चाहूंगा एक दूसरी मेथड है, जरा उसको भी समझिएगा कैसी है। देखो, जब भी बच्चे जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ऐसा कंप्लीट परसेंटेज 10%, 15%, 20%, समझ रहे ना, ऐसा 25%, सीधा सीधा, है ना, तो आप ऐसे सोचो जो कोई भी आर्टिकल होता है ना उसका कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, या फिर उसका जो मूल्य होता है अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है, या फिर परसेंटेज बोलोगे तो 100% होता है। ऐसे सोचो कॉस्ट प्राइस यहां दे रखा है कितना 1000, तो ऐसे मान लो ये अपने आप में 100%, पक्की बात, तो ऐसे बोलेंगे हम 100% अपने हिसाब से कितना होने लग रहा है 1000। और ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस ही होता है अपने आप में 100%, किसी भी चीज का वैल्यू अपने आप में कंप्लीट नंबर होता है या कंप्लीट परसेंटेज होता है या 100% होता है। ठीक, तो हम बोलेंगे 100% 1000, तो 1% कितना है, तो आप बोलेंगे 1%, 2 जीरो कट जाएंगी 10 से। ठीक, अब यदि कोई मेरे से पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो वो है 10%, और 1% की वैल्यू क्या है 10, तो सर फिर 10% की वैल्यू क्या होगी
तो आप बोल देंगे 1% 10 है, तो यहां 10 का इंटू करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 100। तो हम ऐसे बोल देंगे कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, तो आप बोल देंगे प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का। ठीक, यदि कोई पूछता है सेलिंग प्राइस क्या है, तो सर आप डायरेक्ट बोल दो 1000 को 100 में जोड़ दो और बता दो सेलिंग प्राइस कितना होगा 1100। ठीक, मतलब मेरा समझाने का मीन सिर्फ ये है कि यदि जब भी ऐसे सिंपल क्वेश्चन आए जिसमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट का जो वैल्यू है या मान है या परसेंटेज है वो सीधा सीधा कंप्लीट नंबर हो, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 40%, समझ रहे हैं, तो आप ऐसे सोचा करो कॉस्ट प्राइस अपने आप में है 100%, तो 100% की वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो वहां से 1% निकाल लिया, जितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस परसेंट है उसका वैल्यू निकाल लिया, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको बची हुई चीजें कैसे कैलकुलेट करना है ना। एक बार मैं फिर से समझाता हूं इसको एक दूसरे एग्जांपल के तौर पे, है ना। तो देखते हैं जरा उस क्वेश्चन को। देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहां पे कॉस्ट प्राइस का रियल वैल्यू दे रखा है, लॉस परसेंटेज है 30% और हमको सेलिंग प्राइस पता करना है, राइट। मैंने अभी आपको बताया जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट कंप्लीट हो, है ना, मतलब कंप्लीट परसेंटेज हो, तो आप ऐसे सोचो कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या है 100%। ठीक, तो हम बोल देंगे 100% किसको बताने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 5000 को, सही। फिर हम कह सकते हैं 1% किसको बता रहा है, तो आप बोलेंगे 50 को। हमें कितना निकालना है 30%। 1% यदि 50 है तो बच्चे 30% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 30 का इस तरफ इंटू कर दीजिए 50, तो ये हो जाएगा 5 या 15 और 00 1500। तो ये क्या निकल के आ गया सर, ये 30% क्या था लॉस, तो ये लॉस की वैल्यू आ गई। अब ऐसे सोचो 5000 का चीज खरीदा, 1500 का लॉस हुआ, तो बेचा कितने में होगा, तो आप बोल देंगे 3500 में। ठीक, तो फिर से मैं कह रहा हूं ये सब फंडे जो है डायरेक्ट तभी काम आते हैं जब परसेंटेज कंप्लीट वाली हो। बात समझ में आ रही है। फिर से मैं इसी चीज को एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि देखिए फिर से ध्यान समझिएगा, एग्जाम हॉल में इस मेथड से जाना है या वो पहले जो मैंने 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के कराए थे उनके साथ जाना है, ये सब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस की जो परसेंटेज है वो किस टाइप की है। यदि सिंपल है 5%, 10, 15, 20, 25, 40 ऐसी वाली, तो इस मेथड को यूज करके जल्दी आंसर आएगा। और यदि कौन सी वैसी परसेंटेज है 8 1/3%, 16 2/3%, तो सर उसी मेथड को यूज कीजिएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, फिर धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाए, राइट। क्योंकि सर फिर से मैं कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले से तो नहीं कराने वाला, और वो सारे तरीके बताऊंगा जो कहीं कहीं किसी बुक्स में दिए या फिर जो वहां पे आप कहीं पढ़ रहे होते हैं वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे थे। पर मेरा एक ही मकसद है, एक चैप्टर में वो सारी बातें बच्चे को सिखाई जाए जिससे सीखने के बाद उसका स्पीड बढ़े, सोचने के उसका ढेरों तरीके हो, राइट। तो इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार मैं फिर से बताता हूं कुछ नई वैल्यूज के साथ, ताकि आपको सारी बातें और अच्छे समझ में आए। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है सेलिंग प्राइस है 2400 2400, प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में गिवन है 20% और कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। सबसे पहले काम देखो परसेंटेज कंप्लीट है, आप बोलेंगे हाँ है। तो मैंने आपको क्या बताया, कॉस्ट प्राइस अपने आप में बच्चे होता है 100%। क्या होता है 100%, और ये कॉस्ट प्राइस ही होता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई 100% में सामान खरीदा, 20% का फायदा हुआ, तो बेचा कितने में होगा 120% में। तो हमें यह पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितना है 120%, सही है कि नहीं। और इस 120% की वैल्यू इस बार 2400 दे रखी है। बड़े ध्यान समझिएगा, इससे पहले कुछ और होता था, वो क्यों होता था समझ रहे होंगे। जिसको नहीं आया समझ में पहले पीछे की बात समझिए, फिर इस पे ध्यान दीजिएगा। तो आप बोलेंगे सर 120% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 2400, तो 1% किसको करेगा, 0 से 0 जाएगी, 12 दूनी 24 होता है 20। तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस और वो क्या है 100%। तो आप बोल देंगे 1% यदि 20 है तो 100% कितना होगा, 2 जीरो और लगा देते हैं 2000 होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होंगी ये चीजें। फिर से वही चीज कहूंगा, सारी बातें सीखना होंगी। यदि आप 45 मिनट 1 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक। ऐसी एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, उससे आपको और अच्छी बातें समझ में आएंगी। देखते हैं उसको। देखिए इस क्वेश्चन में ना लॉस परसेंट है 30%, लॉस होने लग रहा है 3000 रुपए का, और हमसे बोला गया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रियल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैं हमेशा कहा हूं कि जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट कंप्लीट परसेंटेज हो तो क्या करिए, कॉस्ट प्राइस को अपने आप में मानिए कितना सर 100%, ओके, जो हमेशा मानना और होता ही, ठीक। अब बात यह आती है
यार कॉस्ट प्राइस यदि 100% है और 30% का लॉस होने लग रहा है तो बेचा कितने में होगा? 70% में। ध्यान समझिएगा चीजों को। तो आप क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 70%। और हमें यही 100% और 70% का वैल्यू निकालना है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि 30% किसका वैल्यू है? लॉस का। तो हम बोल देंगे सर क्या कि 30% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 3000 को। तो एक जीरो से एक जीरो गई, 3 से ये उड़ गया, कितनी बार? 100 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 100। बस 70% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 1% 100 है तो 70% कितना होगा? 7000। तो ये मुझे पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितना है? 7000। और 1% 100 है तो 100% कितना होगा? तो आप समझ जाएंगे ये होगा सर 10,000। 4 जीरो लग जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। फिर से जाते जाते 2 बातें सिखाना चाहूंगा। हम अभी सीख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, लॉस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। क्लियर? सेकेंड वन आपको यह पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होते हैं? सीपी पे। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट है तो क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। मतलब नीचे क्या आने लग रहा है? डिनोमिनेटर हर में सीपी। इसलिए हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होते हैं कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे, क्रय मूल्य पे। और जो डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? एमआरपी पे। तो ये बातें तो आपको समझ में आई होगी। सेकंड वन, प्रॉफिट और लॉस जहां भी दिखे आगे माइनस लगा देना। क्लियर? डिस्काउंट में भी माइनस लगा देना, प्रॉफिट में प्लस और लॉस में माइनस और डिस्काउंट में माइनस, है ना। ठीक। साथ ही साथ जब भी सर परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की कैसी हो, वो 8 1/3%, समझ रहे हैं? 12 1/2%, है ना, सही बट्टे वाली। तो आप क्या करेंगे? हमेशा आप उस फ्रैक्शन वाली मेथड का यूज करेंगे। ठीक है? वही सबसे बेस्ट वे है आंसर तक पहुंचने की, राइट। और यदि कंप्लीट परसेंटेज हो प्रॉफिट या लॉस की, कंप्लीट परसेंटेज जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 40, समझ रहे हैं ना, तो आप किस मेथड का यूज करेंगे? जिसमें आप कॉस्ट प्राइस को 100% मानेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीजें सेट कर लेंगे कि कितने परसेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। फिर 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, चीजें अपने आप बन जाएंगी। ठीक है? फिर से कह रहा हूं, एक एक सेकेंड एग्जाम हॉल में सारी चीजें घर से जब सीख के जाते हैं, काम अच्छे से करके जाते हैं, तब हमारा वहां समय बचता है, सोचना ज्यादा नहीं होता है, बस इंफॉर्मेशन देखते हैं और पता चला लेते हैं कि किस मेथड के साथ जाना चाहिए, आंसर तुरंत आते हैं, राइट। इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूं, सारी चीजें लगभग मैं समझा पाया होऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको यह सिखाऊंगा कि सेलिंग प्राइस पे चीजों को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो बने रहिए, मेरे इस चैनल को जरूर बहुत अच्छे से शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना, और जो भी सारी चीजें होती है उसको बनाते रहिए, क्योंकि आपके सहयोग से ये चैनल चलेगा, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।